देखिए, छात्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और छात्रों का जो भरोसा है एनटीए के ऊपर से वो उठ चुका है। ये पहली बार नहीं है कि एनटीए की लीडरशिप के अंदर कोई पेपर लीक हुआ है। पिछले 4-5 सालों में 7 से ज़्यादा नेशनल जो एग्ज़ाम्स है उसके पेपर लीक हो चुके हैं। हम लोग आज 5वें दिन के इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और हम इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि पहले हम देखते हैं देश में नीट का बड़ा स्कैम होता है, उसके बाद नेट की परीक्षा में कहा जाता है कि पेपर का इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ है और उसके पेपर को रद्द कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे इस डिमांड के साथ बैठे हैं कि इस नकारे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा और हम यहाँ से 1 इंच नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो हम कहना चाहते हैं कि अब स्टूडेंट्स ने बहुत सह लिया है, ये घोटाले पे घोटाले किए जाएंगे और हम अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये वो एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो ये एनटीए का सवाल है, जो एनटीए के जो घोटालों का सवाल है, ये खाली पेपर लीक्स तक नहीं जाता है, ये उससे ऊपर जाता है जो सामाजिक और शिक्षा का कॉर्पोरेटीकरण हो रहा है। और ये कॉर्पोरेटीकरण से सबसे ज़्यादा मुनाफा जो सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्हीं को हो रहा है। लेकिन हम जैसा देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों को पहले ही मिल जा रहे हैं आंसर की, मतलब मार्क्स मिल जा रहे हैं पैसा देकर या कुछ भी कर पहले ही टेस्ट पेपर लीक हो जा रहे हैं पहले ही। तो मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था। गिरा सारा रा रा, जो 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 गिरा सारा रा 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 रा। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहां पर आप सामने देख सकते हैं कि इंडिया अगेंस्ट एनटीए। जी हां, ये जो नीट परीक्षा के जो लीकेज को लेकर के ये प्रदर्शन हो रहा है और लगातार जो है इस तरह के धरने प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जंतर मंतर पर ये जो है विद्यार्थी लोग हैं और सारे जो है यहाँ पर गा बजा करके अपना जो है सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाह रहे हैं। क्या इनकी बातें हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं सरकार से, ये आपको इन्हीं की जुबानी सुनाने की कोशिश करते हैं। मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये क्या पूरा मामला एक बार दर्शकों को बताएं और किस मुद्दे को लेकर के आप सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी आपको मालूम ही होगा कि रिसेंटली जो नेट का पेपर है, यूजीसी नेट का पेपर जो साल में 2 बार होता है, उसका जो पर्चा है वो लीक हो गया और उसके साथ साथ जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसका भी पर्चा लीक हो गया।
ये घटनाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ देखिए, छात्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और छात्रों का जो भरोसा है एनटीए के ऊपर से वो उठ चुका है। ये पहली बार नहीं है कि एनटीए की लीडरशिप के अंदर कोई पेपर लीक हुआ है। पिछले 4-5 सालों में 7 से ज़्यादा नेशनल जो एग्ज़ाम्स है उसके पेपर लीक हो चुके हैं और हमें बिल्कुल भी एनटीए पे भरोसा नहीं है और हमारी ये बहुत ही क्लियर डिमांड है कि एनटीए को रद्द किया जाए और जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान वो जिम्मेदारी ले और वो इस्तीफा दे। तो इस तरह के धरने प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या सरकार का रुख होना चाहिए? देखिए, अभी ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 9 जुलाई को इस पे फैसला आने वाला है और इसलिए हम लोग यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं कि जो फैसला है वो छात्रों के फेवर में आए और छात्रों की बात सुनी जाए कि एनटीए को रद्द किया जाए। आप लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों का पैसा बर्बाद हो रहा है, बच्चों का मेहनत बेकार जा रही है, आपने छात्रों के भविष्य का मजाक उड़ा दिया। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? हम लोग आइसा की तरफ से है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। यहाँ पे DU, JNU, जामिया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी से छात्र आए हुए हैं और आज 5वां दिन है हमारी हड़ताल का और ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अच्छा, 5वां दिन है और लगातार ही चलती रहेगी। जी बिल्कुल। नमस्कार मैम, अपना परिचय दे दें और क्या सरकार से कहना चाह रहे हैं, क्या? मेरा नाम अंजलि है और मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से और हम लोग आइसा से हैं और हम लोग आज 5वें दिन के इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और हम इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि पहले हम देखते हैं देश में नीट का बड़ा स्कैम होता है, उसके बाद नेट की परीक्षा में कहा जाता है कि पेपर का इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ है और उसके पेपर को रद्द कर दिया जाता है। अभी हम देख रहे हैं हालांकि नेट के पेपर को वापस से ऑर्गेनाइज़ किया गया है पर हम यहाँ पे कुछ प्रमुख मांगों के साथ बैठे हैं। हमारा पहला मांग ये है कि एनटीए जैसे इनकॉम्पिटेंट बॉडी को, एनटीए के कार्यकाल में हम देखते हैं कि एक प्राइवेट एजेंसी जो पिछले 10 वर्षों में उभार हुआ है जिसको मोदी सरकार लेकर आई है, इसके पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुआ है। हम देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो वापस से नई कैबिनेट में शिक्षा मंत्री के रूप में आए हैं, ये चाहे आप एनटीए के हेडक्वार्टर पे चले जाइए, चाहे आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चले जाइए, पिछले 5 दिन से देश के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई जवाबदेही नहीं है और ये शिक्षा मंत्री बेशर्मी से पहले तो इस बात से इनकार करते हैं कि किसी भी तरह का पेपर लीक हुआ है, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा जाता है तो अभी भी किसी भी प्रकार का सुधार हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस डिमांड के साथ बैठे हैं कि इस नकारे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा और हम यहाँ से 1 इंच नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो 5 दिनों में कोई आपसे मिलने आया आपकी बातों को लेकर? हमसे मिलने के लिए ऑपोजिशन के MPs आए, काराकाट से MP आए, तमिलनाडु से कांग्रेस के MP आए, पर जो सत्ताधारी सरकार है उससे कोई नहीं आया, किसी भी तरह का वहाँ से जवाबदेही नहीं है। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच से हूँ, मेरा नाम अवंती है। हम लोग देख रहे हैं जो लगातार एनटीए ये धांधलियाँ किए जा रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने पे कुछ दिन पहले जंतर मंतर में बैरिकेड लगाई गई थी और पुलिस हमको रोक रही थी कि यहाँ पे प्रोटेस्ट मत करो। हम कहना चाहते हैं कि अब स्टूडेंट्स ने बहुत सह लिया है, ये घोटाले पे घोटाले किए जाएंगे और हम अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये वो एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं। चाहे जितने भी बैरिकेड्स लगा दें हमारे सड़कों पर, किसान आंदोलन में हमें देखा कि किस तरीके से किसानों को रोकने के लिए सड़कों पे कील लगाए गए थे और किसानों ने वो कील हटा के उन्होंने अपना कॉन्वॉय आगे बढ़ाया। तो जनता जब आवाज़ उठाती है तब कोई सरकार बड़ी से बड़ी तानाशाह उसको रोक नहीं सकती, चाहे राह में कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर एनटीए में जो स्कैम्स हो रहे हैं इनके खिलाफ अगर छात्र बोलना चाह रहे हैं तो सरकार इतना क्यों डर रही है कि इन्हें बैरिकेड लगाने पड़ रहे हैं, है ना? क्योंकि जो ये एनटीए का सवाल है, जो एनटीए के जो घोटालों का सवाल है, ये खाली पेपर लीक्स तक नहीं जाता है, ये उससे ऊपर जाता है जो सामाजिक और शिक्षा का कॉर्पोरेटीकरण हो रहा है और ये कॉर्पोरेटीकरण से सबसे ज़्यादा मुनाफा जो सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्हीं को हो रहा है। तो अगर एनटीए के खिलाफ एक मुद्दा उठ जाता है तो इससे जो समाज में जो कॉर्पोरेटीकरण हो रहा है और जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है उस पर भी सवाल उठता है। देखिए, हम जानते हैं कि एक पूंजीवादी समाज में भी मेरिटोक्रेसी का तो मतलब पालन होता ही है। हम अंधी मेरिटोक्रेसी में मानते तो नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि पूंजीवादी समाज में भी मेरिटोक्रेसी का पालन होता है। लेकिन हम जैसा देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों को पहले ही मिल जा रहे हैं आंसर की, मतलब मार्क्स मिल जा रहे हैं पैसा देकर या कुछ भी कर पहले ही टेस्ट पेपर लीक हो जा रहे हैं पहले ही। तो ये जो कथित मेरिटोक्रेसी है जिसका ये पालन करने का गुणगान
गुणगान गाते हैं, ये उसको वो भी सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इससे आगे हम आशाएं क्या रख सकते हैं, इसके बजाय कि ये जो अनुष्ठान है NTA का, इसको रद्द किया जाए और जो शिक्षा मंत्री है वो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रहण करें और इस्तीफ़ा दें। कहते हैं कि देश के युवाओं पर देश का भविष्य टिका है और हर व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब जब देश के बच्चे युवा शिक्षा हासिल कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करके उनके बड़े बड़े सपने हैं, वो देश में अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी भागीदारी करना चाहते हैं और जब वो उसके एग्ज़ाम की तैयारियां सालों करते हैं और उसके बाद जब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो एग्ज़ाम लीक हो जाता है। कितनी शर्मनाक घटना है जो कि पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ी है। ऐसी हालत इस समय देश की है कि देश के युवा, देश के जो ये विद्यार्थी आज सड़कों पर बैठे हैं, इन्हें एक डर लगने लगा है कि हम पढ़ कर के क्या करेंगे। तो इन सब बातों को लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।